वेलकम अगेन। तो आज हमारा जो एमसीक्यूज का सेशन था उसमें हम और तकरीबन 6 एमसीक्यूज और करने जा रहे हैं आज। तो पहला एमसीक्यू जो है दैट इज लेट जी इज दिस। ठीक है। इसमें मैट्रिसेस है 2x2, लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, नॉन जीरो एंट्रीज है, सेम एंट्रीज है। Be a group with binary operation defined by usual matrix multiplication, then the inverse of this 2 2 2 2 इनवर्स आपको फाइंड करना है कि इसका इनवर्स क्या हो सकता है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? अब आप बताइए कि आइडेंटिटी क्या होगी। अगर मैं सपोज आइडेंटिटी लूंगा बी बी बी, ठीक है, बिकॉज आइडेंटिटी शुड बी इन द ग्रुप। अगर इस जो ये ग्रुप है, अगर इसमें एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर ऐसा है तो आइडेंटिटी भी ऐसी ही होगी। ठीक है, और बी शुड बी नॉन जीरो। अगर ये आइडेंटिटी है तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। ए बी प्लस ए बी हो गया 2ab। आपको फाइंड करना है बी का वैल्यू। ऐसे ही 2ab इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2ab इज इक्वल टू ए, है ना। ए कैंसल्स, बी इज इक्वल टू 1/2। तो बी आ गया, नॉन जीरो आ गया, तो आ गया 1/2। इसका मतलब है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1/2 1/2 1/2। देयरफॉर आइडेंटिटी इज इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है, 1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है इनवर्स किसका? इसका। तो अगर मैं इनवर्स सपोज ए को लूंगा या बी को या सी को, तो क्या ख्याल है इसका? देयरफॉर इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्या मतलब है इसका? 2 2 2 2। मैं इनवर्स लूंगा सपोज बी मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना, 1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब है 2b प्लस 2b हो गया 4b। ये भी आ जाएगा 4b, ये भी आ जाएगा 4b, ये भी आ जाएगा 4b, है ना। सेम मैट्रिक्स 4b 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 इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/2। ये सारा लिखने की वहां जरूरत नहीं है, आपको जल्दी जल्दी लिखना है कि क्या आ जाएगा। सारा मैट्रिक्स नहीं लिखना है, जस्ट राइट 4b, वहां पे लिखिए 1/2 बिकॉज आपको फाइंड करना है b का वैल्यू। देयरफॉर 4b इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/8। तो ये इनवर्स आ गया। देयरफॉर क्या होगा इनवर्स? इनवर्स विल बी 1/2 1/8, सॉरी 1/8 1/8। ये होगा इसका इनवर्स। 2 2 2 का इनवर्स ये होगा। अब आप खुद देख सकते हैं, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो ऐसे है। देखिए ऑप्शन क्या है, मैं ऑप्शन लिखूंगा जल्दी जल्दी। ऑप्शंस जो है ये ऑप्शंस है 2 -2 -2 2। ऑप्शन नंबर बी जो है 1/2 -1/2 1/2 1/2। ये भी नहीं आ जाएगा। सी जो है 1/4 1/4 1/4। ये जो क्वेश्चन है ये आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जो पिछला शायद एग्जाम था। 1/8 1/8 1/8, तो ये आ जाएगा करेक्ट होना। ठीक है, तो असल में आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर आपको इनवर्स निकालना है किसी भी एलिमेंट का, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप, उसके लिए मैंने प्रोसीजर आपको बताया है क्या करना है।
फिर आपको इनवर्स निकालना है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ द ग्रुप लुक्स लाइक, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है शायद। देखिए क्या है, लेट सिग्मा इज दिस, देखिए दिस इज ए परमिटेशन 1 to 2, 2 to 4, एंड यहां पे लिखा हुआ है अप टू 5 तक, और ये वहीं दिया गया है कि बिलोंग्स टू S5, मतलब दिस इज सिमेट्रिक ग्रुप। जो ये परमिटेशन है ये S5 में से है। आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ सिग्मा, ऑर्डर ऑफ द परमिटेशन। मैंने आपको दो चीजें बता के रखी हुई है। अगर आपको दिया गया होगा साइकिल तो उसका ऑर्डर और लेंथ सेम होता है। अगर वो साइकिल नहीं है, अगर वो डिसजॉइंट साइकिल्स है, तो उसका ऑर्डर होगा एलसीएम ऑफ लेंथ्स ऑफ द साइकिल्स। अब देखते हैं हम पहले कि जो ये सिग्मा है इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा। देखिए सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा, 1 की इमेज 2 है ना, 1 की इमेज 2 की 4 है ना, 2 की 4 to 5, अच्छी तरह देखिए, 5 to 1, 3 तो 3 के साथ है तो ये साइकिल हो गया सिंपल, 1 2 4 5। देयरफॉर ऑर्डर क्या आ जाएगा, लेंथ क्या है 4। 1 मिनट का क्वेश्चन, एक मिनट भी नहीं, 10 सेकंड, 4 है इसका आंसर। इसके लिए भी मैंने आपको सारा बता के रखा हुआ कि क्या रूल्स है और आपको कैसे चलना है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो है 5 B4, ये भी आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, C3 D6 क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट S6, ये भी इसी अंदाजी क्वेश्चन है। लेट S6 बी द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन दिस सेट। ये एक्स सेट है, x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये होता है फ्रॉम x टू x, सेम एलिमेंट्स होते हैं उसमें, वहीं पर बनता है सिमेट्रिक ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवन परमिटेशन, कौन कौन इवन परमिटेशन नहीं है। देखिए मैंने आपको सब बता के रखा हुआ कि इवन परमिटेशन का मतलब जिसमें इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होंगी। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन इज 1 2 3 5 6 2। बी ऑप्शन 1 2 3 4 5 4 5। कौन कौन इवन परमिटेशन नहीं है, 2 6 3, मतलब आपको क्या लिखना है जो इवन है, सॉरी देखिए क्या ये इवन है। अगर मैं इसके साइकिल्स बनाऊंगा देखिए तो क्या आ जाएगा साइकिल 1 2 1 2 1 6 1 5 1 3, कितने आ गए 1 2 3 4, तो ये इवन है, ये नहीं आएगा। आपको इवन कौन नहीं है, क्या ये इवन है, ये इवन है, मतलब ये एक ट्रांसपोजिशन, ये एक हो गए 2, ये भी 2 देगा हो गए 4, ये भी नहीं आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये भी इवन है, ये भी नहीं आ जाएगा, बिकॉज इसमें आ जाएगा 2 1 2 5 2 4 2 3 2 6, ये देगा 5 ट्रांसपोजिशंस। ठीक है, तो इसका आ जाएगा सी आंसर। अब एक दो क्वेश्चंस और है तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे सिमेट्रिक साइक्लिक ग्रुप। एक और क्वेश्चन ऐसे है, सपोज आपके पास एक ग्रुप है, सपोज इफ G इज इक्वल टू D12, द क्वेश्चन इज देन द नंबर
ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे ऑफ ऑर्डर 2 and 4। अब बताइए इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा। सपोज बताइए कितने एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 and 4। अगर मैं ऑप्शंस दूंगा, ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस दूंगा सपोज 12 and 2, बी दूंगा मैं 13 and 2, सी दूंगा मैं 13 and 5, 13 and सपोज 6, 13 and 2, डी दूंगा मैं नन। क्या आ जाएगा जल्दी बताइए। 4, जल्दी बताइए। देखिए मैंने आपसे कहा है कि इन डीएन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 वो होता है n+1 अगर n इवन होगा। यहां पे क्या है, n तो 12 है, तो ये इवन है तो n+1 होंगे 2 ऑर्डर के। ये क्या कहता है 12, ये पहले ही खत्म है, ये नहीं आ सकता। अब इनमें से देखना है, 13 यहां पर भी है, 13 यहां पे भी, इन्हीं में से कोई ना कोई आ सकता है। देखिए टू ऑर्डर के एलिमेंट्स तो 13 होंगे ही होंगे, है ना, n+1। अब देखते हैं 4 ऑर्डर के कितने होंगे। मैंने आपसे कहा है कि अगर d डिवाइड करेगा 12 को, d डिवाइड्स n, लेकिन ये 2 के बराबर नहीं है, तो एलिमेंट्स होते हैं d ऑर्डर के कितने, 5 तो 5 आ जाएगा आंसर। 5 का मतलब क्या है, 5 मैंने आपसे एक्सप्लेनेटरी वे में दिखाया, 5 2 स्क्वायर माइनस 2 हो गया 2। तो क्या ये भी नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए आप मुझे बताइए, अगर आपके पास एक ग्रुप है, सपोज इफ G इज इक्वल टू Q4 क्वार्टरनेरियन ग्रुप, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 कितने हैं, जल्दी बताइए। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने होते हैं एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 4 है, ऑफ ऑर्डर 4 कितने होते हैं इसमें एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 4 है, जल्दी बताइए। सॉल्यूशन है, एक है 2, दूसरा है 4, सी है 6, डी है नन। याद है Q4 में क्या एलिमेंट्स होते हैं, सॉल्यूशन Q4 में होते हैं 8 एलिमेंट्स +-1 + आयोटा +-j +-k। देखिए जो आइडेंटिटी है 1, इसकी ऑर्डर 1 है, जो -1 है इसका ऑर्डर 2 है, बिकॉज -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी। लेकिन आयोटा पावर 4 इसका भी ऑर्डर 4, j पावर 4, k पावर 4, माइनस आयोटा पावर 4, -j पावर 4, -k पावर 4, 6 एलिमेंट्स है इसका, जिसका ऑर्डर क्या है, तो आ जाएगा आंसर सी। 4 नहीं आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 कितने हैं जिनका ऑर्डर 4 है, ठीक है। तो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपको दिया गया है इफ a पावर n इज इक्वल टू e, ठीक है, देन आप मुझे बताइए इसमें से क्या आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ b, सॉरी ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स n, c, ये मैंने आपको दिखाया है, अगर आपको याद होगा d होगा नन। क्या a पावर n इज इक्वल टू, क्या इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ a इज ऑलवेज इक्वल टू n? नहीं है, मैंने आपसे कहा है कि n मस्ट बी लीस्ट, लेकिन यहां पे लीस्ट की बात नहीं हो रही है, मत हो रही है। मिसाल मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। इन Q4 ऑर्डर ऑफ -1 क्या है, 2 है ना, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं -1 पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये भी n है, ये भी n है, लेकिन क्या ये ऑर्डर है, नहीं है।
ऑर्डर ये है बिकॉज दिस इज द लीस्ट, तो ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एन। अब देखते हैं, मैंने उस दिन आपसे कहा है कि अगर a पावर n इज इक्वल टू ई है ना, तो ऑर्डर जो है ना, इस एग्जांपल से भी हमें समझ आता है कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो इस n के इक्वल होगा या लेस देन होगा, है ना, या यही हो, या ये ऑर्डर हो सकता है या इसे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो मैंने उस दिन कहा था कि दिस टू डिवाइड्स 4। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ये हमेशा ऑर्डर जो है ना ऑलवेज डिवाइड करता है n को, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। क्या यहां पर 4 2 को डिवाइड करता है? नहीं करता है, तो ये आ जाएगा। इसको आप बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स काफी है इंशाल्लाह। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर डाउट है, तो मैं आपको वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसके बाद होगा अब बहुत ही बढ़िया टॉपिक साइक्लिक ग्रुप्स। तो मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।